नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एफिनिटी ऑफ पॉलीगॉइडियस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर 2022 के एग्ज़ाम में आने का लगभग 80 से 90% चांस है, इसलिए ये पढ़ लीजिए। और इस तरीके से ये बहुत आसान है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एफिनिटी ऑफ मतलब पॉलीगॉइडियस। तो स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, यानी कि उसका जनरल कैरेक्टर और स्ट्रक्चर लिख देना है हम लोगों को। और उसके बाद एफिनिटीज़ लिखना है पॉलीगॉइडियस का। कि एफिनिटीज हम समझते हैं कि लगाव, किससे लगाव है, मतलब वो किसके जैसा दिखता है। तो उसी को देख रहे हैं, आसान है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, तब हम एफिनिटीज़ के बारे में बाद में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले आप कोई भी चीज़ का लिखेंगे, अगर कोई भी फाइलम के बारे में कोई पूछे तो आप उसका हैबिटेट तो लिख ही दीजिएगा। साइज सब में होता ही है हैबिटेट, वो भी कहीं ना कहीं रहता ही है। उसके बाद अदर कैरेक्टर आप ये लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पर सिलोम भी होता है, या किसी में हम सभी में सिलोम के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में लिख सकते हैं, डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद और ऊपर तो 3 छुट्टियाँ, तो क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम उसको लिख ही लेते हैं। कि अगर कैरेक्टर कहेगा जनरल कैरेक्टर लिखने के लिए, तो देख सकते कोई भी चीज़ का पूछे आपको 20-30 कोई भी हो, तो आप उसका हैबिटेट आसानी से लिख दिया। देख सकते हैं आपको कैरेक्टर कहे लिखने के लिए, चाहे स्ट्रक्चर कहे लिखने के लिए, तो आप हैबिटेट लिख देंगे। हैबिटेट के बारे में एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे उसका साइज एंड शेप के बारे में भी लिख देंगे। दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर हम यहाँ पर लिख देंगे। सिलोम के बारे में लिख देंगे, सिलोम के बारे में देख सकते हैं। और अदर कैरेक्टर क्या है, फिर हम ये भी लिख सकते हैं। सिलोम हो गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम यहाँ पर बीच में और अदर कैरेक्टर होता है, जैसे बायलैटरल सिमेट्री, ये सब होता है, तो वो सब लिख सकती है। ये सब जनरल कैरेक्टर में ही आता है। और फिर छठा आप अदर लिख सकते हैं। इसमें 6-7 है कैरेक्टर, वो पता है, मतलब 5 लगभग होता है, तो ये सब। अब उसके बाद आता है जनरल कैरेक्टर में, जैसे हम लोग जो खाते हैं, तो ये डाइजेशन के बारे में भी सभी में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। डाइजेशन के बाद होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में आप लिख सकते, देख सकते हो कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं। रिस्पायरेशन के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में लिख देंगे। फिर 9वां कैरेक्टर लिख सकते हैं आप। सर्कुलेशन के बाद हो सकता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे, एक्सक्रीशन के बारे में लिखने के बाद आप लिख देंगे नर्वस सिस्टम के बारे में लिख देंगे। नर्वस सिस्टम के बाद लिख देंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद लिख देंगे आप यहाँ पर उसका डेवलपमेंट लिख देंगे। और फिर उसके बाद एक यहाँ पर चाहे तो समरी के रूप में कुछ अदर लिख सकते। तो 13-14 कैरेक्टर तो आसानी से लिख सकते, कोई भी चीज़ पूछे तो वही कैरेक्टर क्या देखेंगे। इसका हैबिटेट पहले कैसा होता है वो हम दिखा देते, जैसा कि इस यहाँ पर देख सकते हो वह कैसा होता है। तो इस जगह पर जैसे इसका, तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसा होता है। ये पॉलीगॉइडियस ये है, और इसका स्ट्रक्चर देख सकती है, माउथ वाला पार्ट है देख सकते हैं, और ये टेल वाला पार्ट है। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। चाहे यह देख सकते कैसा, जब इतना बड़ा होता है, देख सकते हैं यहाँ माउथ लेकर ऐसे ऐसे पूरा इसका बॉडी यहाँ इतना बड़ा तक होता है। तो ये माउथ के पार्ट में ऐसे निकला हुआ है। और इस जगह पर देख रहे हैं ये टेल वाला पार्ट है, तो ये बैक वाला पार्ट है, देख सकते हैं यहाँ से काट कर यहाँ बताया हुआ है। तो इस तरीके से, और इसी को डायग्राम हम बनाते देख सकते हैं कैसा माउथ पार्ट यहाँ पर है, इस तरीके से रहता है। तो हम इसको इस तरीके से बनाकर जनरली पढ़ाई करते। तो ये देख सकते टेंटिकल्स निकला हुआ है, हेड यहाँ पर है। उसके बाद एनाल सेगमेंट देख लिए, और माउथ पार्ट को देखें तो सिलिएटेड पिट, पेरिस्टोमियम। तो आपको यही सब लिखना है। तो देख सकते हैं हम सबसे पहले इसका हैबिटेट देख लेते हैं कि ये कहाँ रहता है। तो हैबिटेट यहाँ पर कैरेक्टर देख सकते हैं कि इट इज़ मेराइन विद अ नैरो इलोंगेटेड बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी। तो इसका यानी कि मेराइन वाटर में रहता है, नैरो बॉडी है, देख ही लिए। इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल भी है। तो इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल बहुत ही आसान है, वो समझ ही लिए। देख सकते हैं यहाँ पर वही सब कैरेक्टर। साइज इसका हो सकता है 3 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक, देख सकते हैं साइज 3 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक इसका साइज हो सकता है। फिर
आगे देखते हैं कि यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज इनडिस्टिंक्ट, यानी कि इसका अलग अलग यहाँ पर नहीं है, देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से जुड़कर यहाँ से पूरा इस तरीके से कहीं पर इनडिस्टिंक्ट नहीं, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं, अलग अलग नहीं है। जैसे हम लोग को देखेंगे तो गर्दन का पार्ट से ऊपर अलग है, फिर जो कमर होता है उसके पार्ट से अलग, तो इस तरीके से अलग अलग डिस्टिंक्ट है, लेकिन इसका बॉडी इनडिस्टिंक्ट होता है, तो वही लिख देना है। फैंटली मार्क्ड बाय ग्रुप्स, इसमें ग्रुप्स एकदम छोटा छोटा, इसमें बहुत ही मुश्किल से देखा जाता है। पारापोडिया, सीटा, फिर सीरी एंड गिल्स आर टुगेदर एब्सेंट, इसमें नहीं पारापोडिया होता है, नहीं सीटा होता है, नहीं सीरी होता है, ये सब एकदम छोटा छोटा, जैसे केंचुआ में देखेंगे एकदम आप करीब से देखेंगे तब एकदम छोटा छोटा आपको मार्क दिखाई देगा, तो ऐसा वाला इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सब कैरेक्टर लिख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। फिर स्मॉल पेरिस्टोमियम बियर्स टू शॉर्ट फ्लैशी टेंटिकल, सेंसरी एंड रिस्पायरेटरी फंक्शन। तो स्मॉल प्रोस्टोमियम माउथ वाला पार्ट होता है, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है, तो इसी माउथ के बारे में कह रहा है कि यहाँ से 2 टेंटिकल्स निकलते हैं, इसी को प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि स्मॉल प्रोस्टोमियम बियर्स टू शॉर्ट फ्लैशी टेंटिकल्स, सेंसरी एंड रिस्पायरेटरी इन फंक्शन, और यही टेंटिकल्स ही इसमें सेंस का काम करता है और रिस्पायरेशन का काम करता है, टेंटिकल्स इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और लार्ज पेरिस्टोमियम बियर्स अ पेयर ऑफ सेंसरी सिलिएटेड पिट्स ऑफन रेफर्ड टू एज, और यही आइज रेफर्ड होता है जो पेरिस्टोमियम होता है। ये देख सकते हैं टेंटिकल्स जहाँ से देख रहे हैं ये प्रोस्टोमियम है, और इससे नीचे वाला पार्ट पेरिस्टोमियम होता है। पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम मतलब समझ गए, प्रोस्टोमियम प्रो मतलब पहले और पेरिस्टोमियम मतलब बाद वाला भाग, तो वो लिख सकते हो। उसमें से सिलिएटेड पिट्स और आइज ये सब होते हैं। माउथ ओपन्स वेंट्रली ऑन फर्स्ट सेगमेंट एंड एनस ऑन द लास्ट सेगमेंट, तो ये सब लिख सकते हैं कि इसमें माउथ जो होता है सेगमेंट तो सही नहीं होता, मतलब इसमें अच्छे सेगमेंट नहीं होता, तो माउथ यहाँ पर पहले बियर्स होता है और इस जगह पर इसमें एनाल सेगमेंट होता है। तो ये कैरेक्टर लिख सकते हैं, सिंपल कैरेक्टर देख रहे हैं। एनाल सेगमेंट आल्सो बियर्स अ सर्कल ऑफ adhesive papilla इन फ्रंट ऑफ एनस। एनस के यहाँ पर एनाल सेगमेंट आल्सो बियर सर्कल, तो एनाल सेगमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, एनाल सेगमेंट में एक सर्कल की तरह बियर्स है, मतलब उगा हुआ है, और अधेसिव पैपिला इन फ्रंट ऑफ एनस, और इसमें पैपिला होता है फ्रंट ऑफ एनस से इधर। तो ये लिख सकते, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये सब PDF तो हम टेलीग्राम पर डाल ही दिए, वहीं से आसानी से भी पढ़ सकते थे बिना वीडियो देखे हुए। बॉडी वॉल लैक सर्कुलर मसल्स, इसमें सर्कुलर मसल्स की कमी होता है, सर्कुलर मसल्स इसमें नहीं पाया जाता। बाद बाकी हम जो केंचुआ में ये सब में देखें तो सर्कुलर मसल्स था। और इंटरनल ऑर्गन रिजेंबल्स दोज अदर पॉलीचीटा बट आर ऑफ सिंपल फॉर्म, यहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन अदर तरह के पॉलीचीटा जो होते हैं, ये एनिलिडा का कोई चीज़ है, तो एनिलिडा से ये कुछ ज़्यादा मैच करता है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन बहुत ही सिंपल इसका फॉर्म होता है। जैसे सिलोम के बात करें तो सिलोम के बारे में कि सिलोम इज कम्प्लीटेड सब डिवाइडेड बाई सेप्टा, सेप्टा इसमें प्रेजेंट होते, बक्कल रीजन इज इवर्सिबल, यानी कि बक्कल रीजन इधर उधर नहीं हो सकता इसका, तो वही बात है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स पाया जाता है, इसमें अगर ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी होता है तो केवल डोर्सल और वेंट्रल वेसल्स, यानी कि इस तरीके की अगर बॉडी है तो इसका डोर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। बाद बाकी हम अर्थवर्म में देखते हैं तो इसका चारों तरफ लैटरल फिर इधर उधर चारों तरफ होता है, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी आसान होता है, ये लिख सकते हैं। फिर नर्वस सिस्टम के बारे में कि इट इज़ मोस्ट प्रीमिटिव एंड फाउंड इन एपिडर्मिस, नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रीमिटिव टाइप का होता है, मतलब बहुत पुराने ज़माना का, पुराने समय का जैसा होता है इसमें, और यह एपिडर्मिस पर ही पाया जाता है नर्वस सिस्टम। नर्व रिंग इज सिचुएटेड इन प्रोस्टोमियम वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज सिंगल एंड विदाउट गैंग्लिया, इसमें गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर लेकिन टेंटिकल्स इसका न्यूरॉन की तरह कुछ थोड़ा काम करता है, नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करता है, और इसी में रिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में ये सब लिखा हुआ है, और प्रोस्टोमियम के बगल में पाया जाता है, और इसमें गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होता, गैंग्लिया
प्रेजेंट तो नहीं होता है। रिप्रोडक्शन बात करें तो रिप्रोडक्शन में कि पॉलीगॉर्डियस रिप्रोड्यूस यूनिसेक्सुअली, मतलब इसमें मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। इसमें भी द ओवरीज और टेस्टिस अकरिंग इन पोस्टेरियर सेगमेंट देयर आर नो स्पेशल गोनोडक्ट। पोस्टेरियर सेगमेंट जो इस साइड होता है इसी साइड मेल का पार्ट और फीमेल का पार्ट प्रेजेंट होता है, तो वो रिप्रोडक्शन हो गया। डेवलपमेंट है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ लोवेंस लार्वा, इट इज टिपिकली ट्रोकोफोर की तरह यह लगभग मिलता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जैसे ट्रोकोफोर होता है, लोवेंस लार्वा भी धीरे धीरे वैसे ही डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट के बारे में देख लिए। तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में जाना, अब उसी को यहाँ पर डायग्राम आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं डायग्राम, तो नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं। बॉडी तो आसानी से हम देख लिए हुए तो वो समझ में आ ही जाएगा हम लोग को। अब केवल ये वाला माउथ पार्ट को यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो पेरियोस्टोमियम हो गया, सिलिएटेड पीट यहाँ पर होता है, जैसा कि उस समय भी देख सकते हैं सिलिएटेड पीट यहाँ पर होता है, सिलिया यहीं से निकला रहता है। प्रोस्टोमियम इधर है, पेरियोस्टोमियम इधर है। तो पहले बताया कि पेरियोस्टोमियम और प्रोस्टोमियम, टेंटिकल्स ये निकला हुआ है, तो ये सब तो आसान है। और हेड इन लैटरल व्यू में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एनाल सेगमेंट है। इसमें से आपको कम से कम 3-4 तरह के ये माउथ का पार्ट बनाना है जूम करके, एनाल का और ये पूरा बॉडी का बनाना है, बस ये 3 तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एनाल सेगमेंट का है पोस्टेरियर एंड, इस वाला भाग को यहाँ पर दिखाया है। पैपिला है, मेटामर्स इसमें एकदम थोड़ा मिलता है लेकिन अर्थवर्म के जैसा दिखाई नहीं देता। एनाल सेगमेंट देख सकते हैं, यही है एनस, तो यहाँ पर है। तो बस बहुत ही आसान है, डायग्राम डाउनलोड कर ही सकते हैं टेलीग्राम से। ट्रोकोफोर लार्वा देख सकते कैसा है और ये कैसे ग्रो होता है उसी के बारे में लिखा हुआ है। अगर वहाँ पर अगर पूछे तो लिख सकते, नहीं तो डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है। ये ट्रोकोफोर लार्वा है, सबसे पहले ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब यही धीरे धीरे कैसे ग्रो होते रहता है अब वो हम देखते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं। अब धीरे धीरे ग्रो होता है तो वह ऐसा धीरे धीरे टेंटिकल्स ग्रो हो रहा है। टेंटिकल्स ग्रो होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलिएटेड पीट भी बन रहा है सही से, और ये और अच्छा से ग्रो हो गया। और ग्रो होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वही आई स्पॉट माउथ ये सब पार्ट आने लगा, और प्रोटोनेफ्रिडिया भी आने लगा। टेंटिकल्स और माउथ और एनस इस तरीके से बना, और फाइनली ये वाला स्ट्रक्चर जो पहले देखे थे इस तरीके के स्ट्रक्चर, तो ऐसा वाला बन जाता है। तो वही हो गया। एफिनिटीज अब लिखना है, तो एफिनिटीज नेट पर भी ज़्यादा नहीं मिला और बुक में तो दिया ही नहीं था इसके एफिनिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर फिर भी ये सही है कि एफिनिटीज ऑफ पॉलीगोडियस, एफिनिटीज विद आर्की एनिलिडा से ये मिलता है। आर्की एनिलिडा जो पुराने एनिलिडा होता है उससे मैच करता है। और उसके कुछ लिख सकते हैं कि वार्म आर प्रिमिटिव, कम से कम अगर कभी भी एफिनिटीज आए तो आप एग्जाम में ज़रूर लिखेंगे 2 या 3 को उसके एफिनिटीज मिला देंगे। तो एफिनिटीज विद आर्की एनिलिडा ऐसा क्लास है जिसमें बहुत पुराने ज़माने के एनिलिडा को शामिल किया हुआ है। तो वार्म आर प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव ये भी है, पॉलीगोडियस भी है, और आर्की एनिलिडा भी मतलब वो भी प्रिमिटिव है, पुराना है। तो ये तो एफिनिटीज हो गया। दिस रिप्रेजेंट्स मॉडिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल ग्रुप्स ऑफ पॉलीचीटा, तो जैसे ये पॉलीचीटा से बहुत मिलता जुलता है उसी तरीक़ा से वो भी पॉलीगोडियस भी पॉलीचीटा से मिलता है। तो प्रिमिटिव पॉलीचीटा से मिलता है। दे रिप्रेजेंट रिमनेंट्स ऑफ द एंसेस्ट्रल एनिलिड स्टॉक, तो ये एंसेस्ट्रल एक तरीके से एकदम पूर्वज जो होते हैं उस तरह के ये यहाँ पर अभी तक धरती पर है, तो वही है एंसेस्ट्रल की तरह है। तो आर्की एनिलिडा हो गया। उसके बाद आप अदर लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ एफिनिटीज विथ कुछ एक और लिख देते हैं, जैसे एस्क हेलमेंस से भी यह कुछ कैरेक्टर मिलता है, एस्क हेलमेंस। तो जैसा कि उसमें हम देखते हैं इसमें भी 2-3 आप लिख सकते हैं, जैसा कि दे आर also form 2 distinct sex organ as like एस्क हेलमेंस, यानी कि मेल और फीमेल होता है, तो इसको हम लाइक एस्क हेलमेंस, तो ये वाला कैरेक्टर लिख सकते हैं। उसके साथ इसी को एक और वर्ड में लिख सकते हैं कि इट इज़
यूनिसेक्सुअल, जैसा कि आजकल मेंस होता है यूनिसेक्सुअल, इसी तरीक़ा से ये भी होता है। फिर उसके बाद लिख सकते हैं कि दे आर लुक लाइक राउंड वर्म की तरह यह दिखाई देता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो PDF डाउनलोड कीजिए और पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।